Hello, good morning, students. How are you? Today we are discussing exercise 1.2, question number 1 of class 8. Represent these numbers on the number line. The first part here is 7 by 4. Here, this is numerator, this is denominator. Denominator छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है. इस केस में आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए. 4 1s are 4. QRD फॉर्म पता है आपको? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 1s are 4 3. इट मीन्स कि ये टर्म जो होगी वो 1 से बड़ी है, 2 से छोटी होगी. तो हमारा नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड होगा 1 और 2 के बीच में, लाइक दिस. अब आप क्या कीजिए, आपको पता है कि 1 और 2 के बीच में ये नंबर है. डिनोमिनेटर देखिए 4 है, तो आप इसे 4 डिविजन्स में डिवाइड कर दीजिए. 1 2 3 और ये 4. एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 और ये 4 पार्ट. लाइकवाइज हम इसमें भी डिवाइड कर देंगे 4 हिस्सों में. अब 0 जो है, अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो वो 4 था ना, जैसे कहा, तो 0/4 लिख सकते हैं इसको. दिस टर्म इज 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. कटिंग करके आपको पता है 1 ही आएगा, ये 0 आ जाएगा. ऐसे ही 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. कटिंग करके ये 2 रिप्रेजेंटेशन दे रहा है. क्वेश्चन देख लीजिए एक बार. रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पर आपने 7/4 को रिप्रेजेंट करना था, तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट दिस वन. दिस पॉइंट P represents 7/4 on the number line. तो P represents 7/4 on the number line. अब देखिए सेकंड पार्ट, -5/6. माइनस का टर्म तो आपको पता ही छोटा ही होगा, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर के. डिनोमिनेटर में 6 है, इसका मीनिंग ये हुआ नंबर लाइन पर हमें 6 डिविजन्स करनी है. 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6. 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6. अब यहां माइनस की टर्म थी, इसलिए मैंने माइनस की तरफ भी, लेफ्ट साइड भी इसे रिप्रेजेंट किया है. पॉजिटिव टर्म हो तो आपको पता है 0 से आगे आएंगी, नेगेटिव टर्म है तो 0 से पीछे जाएंगी. ठीक है. वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह ही 0 को कंसिडर करेंगे 0/6. इस तरफ जाएंगे तो 1/6, 2/6, और अगर इस तरफ जाएंगे तो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6. कटिंग करके वापस -1 आता है, ये 0 ही आता है. और यहाँ पे 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. कटिंग करके ये 1 ही आता है. अब आप देखें आपको क्या चीज रिप्रेजेंट करना था. आपको -5/6 को रिप्रेजेंट करना था इस नंबर लाइन पर. तो ये रख लीजिए, क्यू पॉइंट दे दीजिए इसे. तो आप कहेंगे कि दिस वन, दिस क्यू represents -5/6 on the number line.
hope you understand. Now second question, represent minus 2 by 11, minus 5 by 11 and minus 9 by 11 on the number line. अब इसको एक ही नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करें. एक चीज का ध्यान रखें, जो आप फिगर बना रहे हैं उसमें आप स्केल का यूज करें, रूलर का यूज करें, और ये जो डिविजन्स हैं इसे 1 सेंटीमीटर का गैप या हाफ सेंटीमीटर का गैप देके बनाएं. नो डाउट अब ये टर्म माइनस की है तो 0 से लेफ्ट साइड की तरफ ही हम जाएंगे. ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसको इजी बनाने के लिए ना आप ऐसे कर लिया करें 1 2. अब ये माइनस की है तो -1 -2 हाफ सेंटीमीटर का गैप रखते हुए कॉन्टिन्यूटी करें -3 सो ऑन टू -11 तक. तो ये हमारे नंबर्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं नंबर लाइन पर. अब आपको पता है 0 ये है टर्म. अब ये टर्म जो होगी ये -1 आएगी. आप पूछेंगे सर कैसे, तो ये इस तरह से, अगर आप इसके नीचे भी 11 रखेंगे तो 11 कैंसिल, -1 आता है. और अगर आप इसके नीचे 0 के नीचे भी 11 लगाएंगे तो डेट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो लाइकवाइज आप सबके नीचे 11 प्लेस कर दीजिए. 11 11 एंड सो ऑन चलते जाइए. ठीक है, बिल्कुल इस तरह से ये नंबर लाइन आपका रेडी है. और आपने किन चीजों को रिप्रेजेंट करना है? एक -2 by 11, second one is -5 by 11 and the third one is -9 by 11. Now represent it as A, B and C, and we can say it as or write it as A, B and C represents -2 by 11, -5 by 11 and -9 by 11 on the number line. ठीक है बेटा. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें. राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2. स्मॉलर देन 2 तो 2 से छोटे. अब आपको नंबर लाइन याद होगा, नंबर लाइन पे 2 से छोटे अगर आप देखेंगे तो इस तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड. तो कुछ भी नंबर आप लिख लीजिए. 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, या रैशनल नंबर की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. और वो कौन से होंगे? 1/2, -1/2, कुछ भी लिख सकते हैं. तो आपको 5 नंबर चाहिए थे तो आप लिख सकते हैं. अब आप बोलें सर ये तो आपने किस तरह के नंबर लिखे, तो इसके नीचे अगर आप 1 रिप्रेजेंट करें तो ये भी तो रैशनल नंबर ही होते हैं. ठीक है, ओके जी. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2. अब -2 जो है, -2 आपको पता यहां होगा, फिर -1 इस तरफ होगा, और जो इस तरफ टर्म जाती है वो ग्रेटर होती जाती है. ठीक है, तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं -1 0 1 2 3. इस तरह से ये सभी नंबर जो होंगे वो -2 से बड़े होंगे. ठीक है बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 by 5 एंड 1 by 2. हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं -2 by 5 को और 1 by 2 को. अब क्या करें, आप 2 5 10 होता है 10, और 5 2 10 होता है, 2 5 10 होता है. तो इस तरह से हम लाइक डिनोमिनेटर बनाते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टर्म को भी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया, और इस टर्म को भी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ जाए, सेम आ जाए. ठीक है, लाइक डिनोमिनेटर आ जाए. तो इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने पर ये रिजल्ट आता है -4 by 10, और इसको 5 by 10. अब हमें ढूंढने थे 10 रैशनल नंबर, लेकिन -4 और 5 के बीच में 10 रैशनल नंबर नहीं बन पा रहे हैं. इसलिए वापिस इसे अगेन कंसिडर करेंगे इन टर्म्स को, और इन टर्म्स को वापिस किसी टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाए. तो हमने क्या किया,
2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड किया, रिजल्ट इज -8/20 और 5/10 का रिजल्ट आएगा 10/20। तो रैशनल नंबर्स इनके बीच में बनते हैं। -8 के बाद क्या आता है, -7, देन -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20। तो आई होप ये 10 से ज़्यादा नंबर हो जाएंगे। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह कंसिडर करते हैं 2/3 को और 4/5 को। 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। इस तरह से हमें डिनोमिनेटर बनाना चाहिए। इसको मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय 5 करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15। सेम हेयर, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 12/15। ठीक है बेटा। लेकिन अब फिर से इनके बीच में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर आ रहा है, तो हमें वापस अगेन कंसिडर करना चाहिए इन्हीं टर्म्स को। क्या थी वो, 10/15 और 12/15। अब आप देखें कि इसका कौन सा नंबर हम ले सकते हैं ताकि मल्टीप्लाइंग और डिवाइड करके डिनोमिनेटर सेम आ जाए। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड करते हो तो ये आता है 40/60, और यहाँ पर भी उसी टर्म से तो ये आता है 48/60। अब हमें चाहिए थे 5 रैशनल नंबर, तो 40 और 48 के बीच में 5 रैशनल नंबर आ सकते हैं। सो 5 रैशनल नंबर बिटवीन, क्या था शुरू में, 2/3 and 4/5 are 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। तो 5 नंबर चाहिए थे, आपके पास और भी नंबर हैं। ठीक है। पार्ट की तरफ -3/2 और 5/3 के बीच में नंबर ढूंढने हैं। कंसिडर कर लिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 आता है, तो उसी तरह से मुझे 3 3 ज़ा 9, 6 डिनोमिनेटर, लाइक डिनोमिनेटर बनाना था। 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ देखें आप कि -9 और 10 के बीच में काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हैं, पर मुझे चाहिए सिर्फ 5 टर्म्स, तो मुझे वापस कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ, सो द 5 रैशनल numbers between -3/2 and 5/3 are -8/6, -5/6, -4/6, -5/6, -4/6 के बाद -5/6 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो -3/6, -2/6 एंड सो ऑन, चलते जाए। सिमिलरली थर्ड पार्ट पे आते हैं, 1/4 और 1/2 के बीच में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लाइक डिनोमिनेटर बनाया 8, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2/8 आ गया। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब 2 और 4 के बीच में सिर्फ एक ही टर्म आती है 3, तो इसका मतलब लेकिन हमें 5 टर्म्स चाहिए थी, वापस इसे कंसिडर किया और लाइक डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश की, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब 8 और 16 के बीच में आपके पास नंबर आ सकते हैं। 8 के बाद आता है 9, 9/32, तो इसका मतलब 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, और भी लिख सकते हो आप। ठीक है।
नंबर 7 की तरफ सेम वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन चल रहे हैं कंसिडर कर दिया 3/5 और 3/4 के बीच में। 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, तो इसलिए 4 से और 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 20 लाइक डिनोमिनेटर बना दिया। वापिस इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 ही नंबर दिख रहे हैं, 13 और 14 दो ही नंबर आ रहे हैं। तो वापस कंसिडर कीजिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड 48 और ये 60 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर आपके पास अब लाइक डिनोमिनेटर बन गया 80 ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा फास्ट खींच रहा हूँ, कोई बात नहीं अंडरस्टैंड होगा, आप सकेंगे। तो 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80, 59/80। तो आई होप 10 नंबर आपको चाहिए थे वो मिल चुके हैं। बाकी डू प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के आप मैथ्स नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैथ्स के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए।